आपको सीधे लिए चलते आर के सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री। बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा फेरबदल, क्या ये बहुत बड़ा झटका बीजेपी के लिए नहीं है सिंह साहब? क्योंकि नीतीश कुमार ने वापस तेजस्वी यादव का हाथ थाम कर सरकार बना ली है और वो कह रहे हैं सभी की सभी पार्टियां उनकी तरफ है, बीजेपी अलग थलग पड़ गई है और उनका कुछ नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। बीजेपी ये कहेगी जरूर कि वो पलट गए, लेकिन आपको तो पहले से पता था कि वो कई बार इधर से उधर पलटते हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार आपने बनाई थी सिंह साहब। नहीं, देखिए, ये बीजेपी को तो झटका लगने का प्रश्न नहीं है। और जहां तक ये इस प्रकार से पलटी मारने का सवाल है, ये तो जिस पार्टी में गए हैं उसी के नेता लालू प्रसाद ने कहा था कि ये इनको पलटी मारने की आदत है। देखिए, ये देश के इतिहास में आप भी कभी नहीं, आपको याद होगा कि किसी व्यक्ति ने इतनी बार पलटी मारा है। ये शुरू किए थे राजद के साथ, उसी के पार्टी के मेंबर थे, उसको छोड़ दिए, फिर आ गए हम लोग के साथ, फिर हम लोग को छोड़ दिए चले गए लालू के साथ, फिर लालू को छोड़ दिया, फिर हमारे साथ आए, फिर चले गए लालू के साथ। और उस पार्टी के साथ गए हैं जिसके बारे में कि वो कहते आए कि बहुत भ्रष्ट पार्टी है, ये बिहार का नाश करने वाली पार्टी है आरजेडी। अब उसी के पास चले गए। ये एक पूरा उदाहरण है एकदम बिल्कुल मतलब सिद्धांतहीन राजनीति, सिर्फ सत्ता की राजनीति, कुर्सी की राजनीति करने का। हम लोगों को कोई झटका उटका नहीं लगेगा। हम लोग का जनाधार है, हमारे पास तो 77 सीट है। ये जनाधार उनका नहीं है, ये हम लोगों ने पहले चुनाव के पहले घोषणा कर दी थी कि वही हमारे नेता रहेंगे, उन्हीं को सीएम बनाएंगे, इसीलिए हम लोगों ने बनाया था। लेकिन उनका अगर अकेले लड़े तो हमको नहीं लगता है कि 10 असेंबली सीट से ज्यादा आएगा उनको, तो इसलिए हम लोग को तो कोई कष्ट नहीं है। ये जरूर है कि बिहार के लिए फिर चिंता है, क्योंकि इनके पिछले जो आरजेडी का जो इतिहास रहा है, वो जो भी बिहार से रहे हैं उस समय थे, तो आपको बता देंगे, तो बिहार के लिए जरूर चिंता है। लेकिन एक सवाल है मेरा, और वो सवाल ये है, दरअसल दो प्रश्न है। प्रश्न का पहला भाग ये है कि आपका बिहार में नेता कौन? क्योंकि नीतीश कुमार 45 विधायकों के साथ भी अगर तीसरे नंबर की पार्टी होते हुए मुख्यमंत्री बने रहते हैं, कभी 77 वाला सपोर्ट करता है, कभी 79 वाली आरजेडी करती है, तो चेहरा कौन और कौन सा चेहरा है जो मुख्यमंत्री पद? बीजेपी ने ऐसा कोई चेहरा अभी तक सामने रखा ही नहीं है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि कमंडल की राजनीति को पीछे करके वापस मंडल की राजनीति पर फोर्स होगा अब पूरे बिहार में। ये एजेंडा क्लियर है आरजेडी और जेडीयू का। उसकी फिर काट आपके लिए खोजना बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगी 24 के लोकसभा और 25 के विधानसभा चुनाव में? अंजना जी, एक तो जो आप कह रहे हैं कि हमारा नेता कौन, हमारा एक नेता नहीं, हमारा तो कई नेता हैं। वो आप ये सोचिए कि उनके नेता कौन, उनके क्या तेजस्वी नेता है क्या? वो क्या उनकी अनुभव है, क्या उनकी क्षमता है? वो कोई नेता है क्या? ये उनसे अधिक परिपक्व नेता हमारे पास है। हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। और दूसरा जो आपका प्रश्न है कि जो कोई पार्टी है जिसका कि 20-25 सीट है, वो ही निर्णायक बन जाता है, तो ये तो जो दो बड़ी पार्टियां हैं जैसे कि हम हैं और आरजेडी है, उसमें थोड़ा सा जो कमी है, ये इस पार से उस पार झलकते हैं तो उधर पलड़ा भारी होता है, उस पार से इस पार कूदते हैं तो इधर पलड़ा भारी होता है। उसी का तो एडवांटेज ले रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि इनका अपना वोट मुश्किल से 5-7% से ज्यादा होगा। अकेले लड़ेंगे तो जैसे हमने कहा कि 10 सीट नहीं आवेगा। यही सिर्फ राजनीति करके, ये फेर बदल करके, आया राम गया हम, इधर कूद करके उधर कूद करके ये अपने आप को रेलेवेंट बनाए हुए हैं, सत्ता में बनाए हुए हैं। अब आप बोल रही हैं मंडल की राजनीति, ये लोग कोशिश जरूर करेगा। देखिए, इनका एजेंडा और कुछ नहीं है। वो ये नहीं कह सकते कि हाँ साहब, सो हमने ये डिलीवर किया या हम में ये काबिलियत है तो हमको वोट कर दीजिए। ये लोग वोट मांगते हैं सिर्फ जात के नाम पर कि हम फलाने जात के हैं तो हमको वोट कर दीजिए। इनका वही एजेंडा है। तो ये राजनीति तो फेल हो गई उत्तर प्रदेश में ना, यहां भी फेल हो जाएगी। ये जात का एजेंडा आप कुछ दिनों तक चला सकते हैं, सब दिन नहीं चला सकते। अगर जात का एजेंडा सब दिन तक चलता तो लालू प्रसाद हटते नहीं। ये और जात का एजेंडा सब सर्वत्र चलता तो उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह यादव नहीं हटते। तो ये परमानेंट ये एजेंडा नहीं है, इनके पास और कोई एजेंडा नहीं है।
इनके पास और कोई एजेंडा नहीं है। ये देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे नेता ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे पार्टियां ऐसी होती जिनका कोई एजेंडा नहीं, कोई सोच नहीं, सिर्फ जात के नाम पर वोट मांग लेती है। उनको जाकर के लोग वोट कर देते हैं। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा अंजना जी। ठीक है, ये तो हम लोग का दुर्भाग्य, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जात के नाम पर वोट हो जाता है, तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। ठीक है। कम से कम 25 तक तो उनकी सरकार चलेगी ही, उम्मीद यही करते हैं, उसी साथी के साथ जिसके साथ चला रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आर के सिंह साहब, बीजेपी का पक्ष Thank you, रखने के लिए और अंजना जी। तमाम बातों को अपने तरीके से समझाने के लिए दर्शकों के सामने।